हेलो साथियों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप बच्चों का स्वागत है, अभिभावकों का भी स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं RUHS CUET BSc नर्सिंग कट ऑफ के बारे में कि आखिरकार BSc नर्सिंग की क्या कट ऑफ रह सकती है राजस्थान में। BSc नर्सिंग के नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज की, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की और प्राइवेट की। टॉप प्राइवेट की, नॉर्मल प्राइवेट की। बिल्कुल एकदम शॉर्ट वीडियो में जानकारी दूंगा। और आप सबको बता दूं कि राजस्थान के अंदर BSc नर्सिंग कोर्स, पैरामेडिकल कोर्स, BPT और फार्मेसी। जब मैं BSc नर्सिंग की कट ऑफ बताता हूं तो आप बच्चों ये समझ लो, जो BSc नर्सिंग की गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ है उससे 2 नंबर कम कट ऑफ रहती है, 2 से 3 नंबर कम कट ऑफ रहती है BPT की और इनकी पैरामेडिकल की। अब जब BPT में तो चूंकि RUHS के अंडर गवर्नमेंट सीट है नहीं, है ना, हाँ, तो फार्मेसी और पैरामेडिकल की। और अभी बहुत ही जल्द काउंसलिंग प्रोसेस भी स्टार्ट होने वाला है, तो कहीं ना कहीं आपको अभी से आइडिया होना भी चाहिए। और मैं एक बात और बता दूं, अगर मैं आपके सामने कट ऑफ रखता हूं तो मैंने अगर एग्जैक्ट कट ऑफ का एक नंबर बता दिया कि भाई ये कट ऑफ रहेगी, मान लो मैंने किसी कैटेगरी का बोला कि 70 तक कट ऑफ रहेगी, तो अगर आपके 70 से थोड़ा कम नंबर भी है तो भी आपको चॉइस फिलिंग के समय गवर्नमेंट जरूर भरना है। मैंने अगर ये बोला कि भाई 70 से ऊपर ही गवर्नमेंट सीट मिलेगी, अगर आपका 70 से नीचे भी है 1-2 नंबर, तो भी आप जब काउंसलिंग हो तो चॉइस में गवर्नमेंट जरूर भर देवें। पहले राउंड में हर बच्चे को ट्राई करना है ताकि आपको क्या पता मिल जाए गवर्नमेंट, है ना। हाँ बेटा, ये चीज मैं पहले ही बता रहा हूँ, आप ये ना सोचना कि यार विजय सर ने 70 बोला है, मेरा 69 नंबर है, मेरा 70 से एक नीचे है, सर ने बोल दिया मुझे गवर्नमेंट मिलेगा नहीं, मैं तो काउंसलिंग ही नहीं कराता, मैं तो अगले साल की तैयारी करूंगा। अरे ना, काउंसलिंग करानी भी है, गवर्नमेंट भरनी भी है। ठीक है बेटा। हाँ, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, सुनिएगा। गवर्नमेंट कॉलेजों की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट में एक तो लास्ट से लास्ट क्या कट ऑफ रहेगी वो इधर लिख देता हूं, और एक टॉप से टॉप गवर्नमेंटों की क्या कट ऑफ रहती है वो भी बता देता हूं। टॉप गवर्नमेंट है टोटल 10, कितने हैं, 10। ठीक है ना। उन टॉप गवर्नमेंट में SMS है, RUHS है, अजमेर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, है ना, अलवर, चूरू, यहाँ के कॉलेज आते हैं, है ना। टॉप कॉलेजों की बात पहले कर देता हूं। इन टॉप के कॉलेजों की जो कट ऑफ है, इन 10 कॉलेजों की जनरल की लगभग आप मान के चलें 84 85 तक जाती है, मतलब 84 प्लस मान लो आप। OBC के अंदर भी लगभग यही रहेगी, 84 प्लस, यहाँ पे 85 प्लस तक भी जा सकती है बेटा। और EWS में लगभग 81 प्लस, और MBC के अंदर लगभग 79 प्लस, में भी 78 तक भी आ सकती है। SC कैटेगरी की अगर मैं बात करूं बेटा, तो टॉप कॉलेज की जो कट ऑफ है वो आपकी 77 प्लस तक जा सकती है। और ST कैटेगरी की बात करूं तो लगभग 71 तक। और STA की बात करूं बेटा तो लगभग 60 तक। और दिव्यांग की बात करूं तो भी लगभग 60 तक। और अदर स्टेट की बात करूं तो लगभग 87 तक। ठीक है ना, 87 या 86 तक। अब देखो बच्चों, ये तो बात है टॉप कॉलेज की। ठीक, अब जो मैंने बताया इससे प्लस माइनस 1 हो सकता है, मैंने जो बताया इससे एक नंबर ज्यादा एक नंबर कम भी हो सकता है। ठीक है ना। फिर भी आपके मैं जो बता रहा हूं इससे 2-2 नंबर भी नीचे है, 3-3 नंबर भी नीचे है, तो भी जब चॉइस भरो तो 2-3 टॉप ऊपर पे जरूर रखना। अब बच्चों देखो, अब लास्ट से लास्ट
चाहे कैसी भी कॉलेज हो, लास्ट से लास्ट कितने नंबर तक मिल सकती है, यह बता दो सर आप। तो लास्ट से लास्ट अगर जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 75 नंबर तक सीट मिलने का संभावना है, लास्ट से लास्ट। और 75 से लेकर 77 तक कट ऑफ जा सकती है। 77 से ऊपर वालों को तो मिलेगी, श्योर है, बट मुझे लगता है कि ये कट ऑफ थोड़ी डाउन भी हो सकती है। ठीक है ना? हाँ जी। इसके बाद ओबीसी की बात करूं तो ये कट ऑफ डाउन होके 74 या 73 तक आ सकती है, और 73 से लेकर के 75 तक जा सकती है। और ईडब्ल्यूएस की बात करूं बेटा तो लगभग 69 से लेकर के और 71 या 70 तक कट ऑफ जा सकती है। एमबीसी की बेटा मुझे लगता है कि 64 से लेकर के और 65 तक कट ऑफ जा सकती है। कई हो सकता है कि इस बार एक आध नंबर बढ़ के 66 भी चली जाए, पर इसका चांस कम ही लग रहा है। एससी कैटेगरी में बेटा अगर अपन देखें तो 65 से लेकर के और 67 तक कट ऑफ जा सकती है। और एसटी कैटेगरी की बात करूं बेटा तो एसटी वालों को 60 से लेकर 62 तक सीट मिलेगी। एसटी ए वाले बच्चों की लास्ट से लास्ट, देखो एसटी ए का मतलब आप जो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों की जो लास्ट कट ऑफ रहती है वही एसटी ए वालों की रहती है। तो इनकी कोई फिक्स कट ऑफ नहीं है बेटा, मैं कभी यहाँ 40 भी लिख देता हूं, कभी 35 भी लिख देता हूं, क्योंकि फिक्स है ही नहीं। इन कितने बच्चों ने पेपर दिया उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना? तो इसलिए मैं 30 से 40 लिख देता हूं, यहां पर भी 30 से 40 ही लिख रहा हूं। अदर स्टेट के बच्चों को लास्ट से लास्ट लगभग आप मान के चलिएगा 78 से लेकर के 80। ठीक है, बिल्कुल। ये डिफेंस कोटे की बात भी कर लेता हूं। अब देखो, जो डिफेंस कोटे के जो बच्चे हैं उनकी कट ऑफ, उनकी जो कैटेगरी की कट ऑफ है, मान लो ईडब्ल्यूएस प्लस डिफेंस का बच्चा है तो कैटेगरी से आप 2 नंबर घटा दो, बस आपके कैटेगरी की जो भी कट ऑफ रहेगी उससे 2 नंबर नीचे मान लो। तो मैंने जो भी आपके कैटेगरी की बताई है उससे 2 नंबर कम कर दो। ठीक है? हाँ, तो ये कट ऑफ आपके सामने है। अब एक और गवर्नमेंट कॉलेज होती है बेटा जिसको मीडियम गवर्नमेंट बोलते हैं हम लोग, मीडियम टॉप। देखो राजस्थान में 3 तरह की गवर्नमेंट कॉलेज है, टॉप गवर्नमेंट, मीडियम टॉप और एक लास्ट गवर्नमेंट, मतलब लास्ट जिनको हम नए गवर्नमेंट बोलते हैं, है ना? हाँ। अब बच्चों बात यह है कि एक टॉप में भी टॉप है जिसको हम एसएमएस को कहते हैं। एसएमएस की जो कट ऑफ है वो क्या जाती है, वो क्या जा सकती है भाई? एसएमएस, एसएमएस जो कॉलेज है भाई साहब, जनरल कैटेगरी में मुझे लग रहा है कि उसकी जो कट ऑफ है ना वो 89 या उससे ऊपर रहेगी। ठीक है, हो सकता है 88 को किसी को मिल जाए तो बात अलग है, कोई एक आध नंबर माइनस, मैं बता रहा हूं उससे एक आध नंबर कम रह जाए, मैं तो ईश्वर से कामना करूंगा और कम रहे, है ना? 88 तक रह जाए तो अच्छी बात है, 88 से ऊपर वालों को मिल जाए मैं तो दुआ यही करूंगा। ठीक है ना? बट 89 का तो चांस पक्का ही है, मैं एक माइनस इसीलिए कर रहा हूं। ओबीसी वालों को 88 प्लस, ईडब्ल्यूएस वालों को बेटा 85 प्लस, एमबीसी वाले बच्चों को 82 प्लस, एससी वाले बच्चों को बेटा 83 या 82 भी रह सकती है मे बी। इसके बाद में एसटी वाले बच्चों को बेटा
76 तक, हो सकता है 75 तक ही मिल जाए बेटा। और इसके बाद STA वाले जो बच्चे हैं इनको बेटा लगभग आप मान के चलिएगा 65 66 तक। फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों को भी लगभग 66 प्लस तक, और अदर स्टेट वाले बच्चों को 90 प्लस या 91 प्लस। ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो ये जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ जा सकती है, आपके सामने है बेटा। ये जो दो कैटेगरी है ना, इनकी कट ऑफ में मुझे हल्का सा इधर डाउट है, और इस डाउट की वजह है MMU का एग्जाम। MMU ET का अलग से एग्जाम होने से ये जो कट ऑफ है RUHS की काउंसलिंग अगर पहले हो जाती है तो ये कट ऑफ एक आध नंबर 2 नंबर प्लस हो सकती है, और ऐसा लग रहा है कि RUHS की पहले काउंसलिंग होगी। मेरा मानना है ऐसे नहीं होना चाहिए, काउंसलिंग साथ में होनी चाहिए, सेम डेट को शुरू होनी चाहिए, ताकि सब बच्चों को बराबर मौका मिले। ठीक है ना? हाँ। अब इससे क्या होगा, कुछ बच्चों को फायदा भी हो सकता है, तो जिनको फायदा होना है उनको लॉस भी हो सकता है ना? तो इसलिए मतलब ज्यादा नहीं, एक आध नंबर की कट ऑफ का फर्क आएगा। एक आध नंबर कट ऑफ जितना अपन सोच रहे हैं उससे प्लस भी हो सकती है। ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं आएगा, चिंता नहीं करें। अब बेटा प्राइवेट कॉलेज की भी बात कर लेते हैं। प्राइवेट कॉलेज की मैं बात करूं तो बेटा ओबीसी की और जनरल की सेम कट ऑफ रहती है प्राइवेट कॉलेज में, मैं तो सही कहूंगा बेटा। ठीक है ना? ओबीसी की और जनरल की कट ऑफ एकदम सेम रहती है, कुछ भी फर्क नहीं रहता। ठीक है ना? देखिएगा, मैं बताता हूं आपको। देखो बेटा, यहां पर अगर अपन बात करें, ये लीजिए, इन तीन कैटेगरी की प्राइवेट की कट ऑफ सेम है, इन दोनों कैटेगरी की प्राइवेट की कट ऑफ सेम है, और फिर ये वाला मामला है। अब देखो बेटा, मतलब इनकी एक आध नंबर का ही फर्क आता है प्राइवेट कट ऑफ में। अब देखो बेटा, प्राइवेट कॉलेजों की बात करें, दो स्थिति है, एक टॉप के प्राइवेट है और एक लास्ट। लास्ट तो मुझे लगता है कि 40 नंबर तक भी कई बार बच्चों को मिलती है लास्ट सीट, 40 से 45 तक मान के चलो आप। टॉप की जब बात करूंगा तो 55 से 60 है ना? हाँ, या आप ऐसे मान के चलो कि 57 से 60। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल। अब इसके बाद EWS, MBC और SC, इनमें लास्ट से लास्ट जो कॉलेज आपको मिलेगा वो 35 से 40 तक, और यहां पर बेटा टॉप का जो कॉलेजेस मिलेगा वो आपका 50 तक तो श्योर ही है, 50 से ये मान के चलो, मतलब 50 प्लस पर। ST की बात करूं तो इनको 30 नंबर तक तो कॉलेज मिल ही जाएगा, 30-32 तक प्राइवेट लास्ट से लास्ट, और हो सकता है इससे भी कम पे मिल जाए, 28 पे मिल जाए, है ना? 28 तक भी मिलता है कई बार। और इसके अलावा बेटा यहाँ पर टॉप का जो कॉलेजेज है वो इनको मुझे लगता है कि 45 के अराउंड मिलेगा, और इसके बाद बेटा 45-48 STA और दिव्यांग जो बच्चे हैं इनको मैं तो कह रहा हूं गवर्नमेंट के लिए ट्राई करनी चाहिए, लास्ट तक गवर्नमेंट के लिए ट्राई करनी चाहिए। भले ही 10 नंबर आया हुआ है तो भी गवर्नमेंट फिल करें पहले दूसरे राउंड में। तो अब बेटा टॉप कॉलेज की बात करूं तो 10 नंबर तक भी टॉप मिलेगा,
है ना, 5 नंबर तक भी टॉप मिलेगा, कोई बड़ी बात नहीं। अदर स्टेट के बच्चों को लास्ट अगर कॉलेज मिलता है तो 45 तक तो मिल जाना चाहिए, मुझे लगता है 45 से 48 तक, और मे भी मुझे लगता है 45 तक ही मिल जाएगा। और इसके बाद टॉप कॉलेजों की बात करूं तो 60+। ठीक है भाई, तो ये आपके सामने सिचुएशन मैंने रख दी है और कंडीशन आपके सामने है बेटा। जो जेन्युइन चीज है, जो रियल चीज है, वो मैंने बता दी। ठीक है ना? हाँ जी, जो जेन्युइन है वो बात मैंने आपके सामने रख दी है बेटा। ठीक है भाई, बिल्कुल जी। तो अब बेटा ये तो चलो बात हो चुकी है। अब कुछ मीडियम प्राइवेट कॉलेज भी होते हैं, चलो उस पर बात समय के साथ करते रहेंगे। बाकी आप सब बच्चों को एक बात जरूर बोलूंगा, विजय एजुकेशन ऐप के अंदर बेटा अभी अभी हमने 2 बहुत ही शानदार और प्यारे बैच लॉन्च किए हैं। आप में से किसी भी बच्चे को 2027 के लिए, अगले साल के लिए, अगर किसी को RUHS CUET की तैयारी करनी है, या आपका कोई छोटा भाई है, बहन है जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं, तो आप उनको ये बैच जरूर दिला दो। एक तो उनकी 12th बोर्ड बहुत जबरदस्त हो जाएगी और दूसरा उनकी इस एग्जाम की तैयारी हो जाएगी, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ रहा है। पहले वाली स्थिति नहीं है कि 6 महीने पढ़े, 4 महीने पढ़े, एग्जाम निकाल दिया, वो स्थिति नहीं है। अब तो उल्टा 2-2 पेपर होने लग गए, है ना? तो इसलिए बेटा आपके दोनों हाथ में लड्डू है। मैं तो कह रहा हूं दोनों फॉर्म भरो, MMU का और RUHS का, दोनों ही दो। एक आध एग्जाम में कोई गलती और अगर कोई कमी रह भी गई तो दूसरे में नहीं रहेगी, और अगले साल MMU में कॉलेज बढ़ रहे हैं, तो ये एक अच्छा गोल्डन चांस है। इससे आपको लॉस नहीं हुआ है, स्टूडेंट को बेनिफिट हुआ है, और दोनों का सेम सिलेबस है, सेम पेपर का लेवल है। ठीक है ना? तो 890 में ये बैच मिल रहा है। अगर किसी बच्चे के इस बार स्कोर कम रह गया है और आप अभी ये सोच रहे हो कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज लूं कि प्राइवेट लूं, तो आप पहले सोच लो। अगर आपके मन में है कि भाई मैं गवर्नमेंट क्रैक कर सकता हूं, मैं स्कोर गेन कर सकता हूं, इतनी मेरे अंदर एफिशिएंसी है, कैपेबिलिटी है, नॉलेज है, अगर आपका मन मानता है, तो आप ड्रॉप लेकर के अगले साल की तैयारी कर सकते हो। क्योंकि जो बच्चा 40 नंबर ला सकता है ना, वो अगर चाहे मेहनत करे तो वो 80 भी ला सकता है, 90 भी ला सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 20 नंबर वाले के 90 नहीं आते। ऐसे इस बार बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पिछली बार 20 थे, जिनको प्राइवेट भी नहीं मिल रहा था, इस बार उनके 80 भी हैं। और ऐसे में स्टूडेंट्स को आपके सामने लेके भी आऊंगा, ठीक है, जिनके पिछली बार 20 थे, संकोच कर रहे थे अपने नंबर को बताने में, और उन्होंने साइलेंट वे में एकदम जबरदस्त तैयारी करी और वो इस बार जबरदस्त स्कोर गेन कर रहे हैं। ऐसे बहुत से बच्चे होंगे, कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे आपको। और मैं तो कहना चाहता हूं कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि आपके पिछली बार कितने थे, इस बार कितने हैं, कितने का ग्रोथ हुआ, आपको खुद ही पता चल जाएगा। किसी का 10 का ग्रोथ हुआ, किसी का 20 का ग्रोथ हुआ, किसी का 30 का हुआ, किसी का 50 का भी हुआ। तो इसलिए अगर आपको लगता है तो आप ड्रॉप जरूर लें, लेकिन दबाव नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कोई दबाव नहीं है, आपका मन मानता है तो ही ड्रॉप लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, इस साल भी एडमिशन ले लो। ठीक है? हाँ, और जिनका स्कोर 40 से नीचे है या 30 से नीचे है, मैं उनको कहूंगा आप तो अपनी तैयारी में लग जाओ। हाँ, 30 से नीचे हैं वो काउंसलिंग भले ही करा लेना, 20 नंबर तक भी करवा लो, लेकिन आगे की तैयारी में लग जाओ। और रही बात ऐसे बच्चों की जिनका 40 से प्लस स्कोर है, उनको बोलूंगा कि अगर आप 40 से लेके और मान लो 60 तक नंबर है आपके, और आप चाहते हो कि आपको प्राइवेट मिले तो भी आप ले लेंगे, तो फिर आप ये बैच ज्वाइन कर लो। और 60 से लेकर भले 100 तक नंबर है और आपका टारगेट अलग अलग कैटेगरी में गवर्नमेंट का है, या 65 से लेकर 100 तक है और आपका टारगेट गवर्नमेंट का है, तो भी आप ये वाला बैच ज्वाइन करके पढ़ाई शुरू कर लो। इसमें अभी तक एक क्लास हुई है, केवल एक इंट्रो क्लास हुई है, बाकी कल मंडे से क्लास शुरू हो रही है। पहले आओ पहले पाओ वाली बात है। जल्दी जुड़ोगे, ज्यादा सीखोगे, ज्यादा सीखोगे, कॉलेज में आपका बाकी वालों से अच्छा लेवल रहेगा, इतना मैं भरोसा दिलाता हूँ।
कॉलेज में 1 सितंबर के आसपास आपकी क्लास शुरू होगी, 1 सितंबर या 10 सितंबर को। तब तक 2 महीने आप लोग घर पे ही बैठे रहोगे। अभी काउंसलिंग होगी, चॉइस फिलिंग होगी, फिर कॉलेज ज्वाइन करोगे, फिर वापस आके बैठोगे। फिर राउंड 2 होगा, फिर राउंड 3 होगा, फिर एक साथ क्लासेस शुरू होगी। तो इन 2 महीनों में आप या तो घर पे बैठे रहो और या इन 2 महीनों में पहले एडवांस में चीजें पढ़ लो। इतना तो कन्फर्म है ना कि भाई कॉलेज तो मिलेगा, कन्फर्म है। तो जब कॉलेज मिलेगा, एडमिशन लेना है, अच्छी तैयारी कर ली है, तो अब अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर दो ना। बच्चों ने नोट्स बनाने शुरू कर दिए हैं, रफ्तार बना ली है अपनी कि मुझे चलना है इस फील्ड में। और बच्चों इसमें फर्स्ट सेमेस्टर के साथ साथ जैसे नर्सिंग भर्ती के अंदर जो नर्सिंग की वैकेंसियां होगी आगे नॉरसेट वगैरह की, उनमें जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो चीजें भी आपको इनमें साथ ही साथ पढ़ाई जाएगी, है ना। तो शाम को 7 बजे से 9 बजे के बीच, 9:15 बजे के बीच लाइव क्लास होती है। लाइव देखना चाहते हो तो लाइव देख लो, रिकॉर्डेड देखना है तो रिकॉर्डेड देख लो, है ना। हाँ, और इस बैच को यानी फ्लोरेंस बैच बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर फर्स्ट के लिए आज ही ज्वाइन करें। विजय एजुकेशन का ऐप इंस्टॉल करें, ऐप में अपना नंबर डालें और देखो लैपटॉप में क्लास देखना चाहते हो तो भी देख सकते हो vijayeducation.com वेबसाइट पर। हाँ, इसमें अपना नंबर डाल दो, मोबाइल नंबर। अभी मान लो कोई एक नंबर पे आप बेच ले रहे हो, बाद में अगर नंबर चेंज भी करते हो, मोबाइल चेंज भी करते हो तो भी बेच बंद नहीं होगा। बस नंबर और मोबाइल जब चेंज करो तो विजय टीम को एक बार कॉल करके डिटेल लिखवा देना कि सर अब मेरा ये नंबर रहेगा, है ना। हाँ, अब देखो बेटा, वैसे सिम अगर अभी कोई नंबर पे लिया है और सिम किसी दूसरे मोबाइल में रहेगी ना तो भी बेच आपका चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, तो इसमें नंबर डालो, फिर ऐप लॉगिन होगा, फिर बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करो। कोर्सेज की लिस्ट को ऐसे स्क्रॉल करोगे ना तो नीचे आपको सेमेस्टर 1 के नाम से बैच मिलेगा, फ्लोरेंस। उस बैच पे क्लिक करोगे, बाय नाउ का बटन दबाओगे, फिर फीस स्कैनर का ऑप्शन है उससे पे कर दो, या पे ऑनलाइन का ऑप्शन है उससे पे कर दो, ठीक है ना। और या विजय टीम के नंबर पर फोन पे या गूगल पे भी करवा सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी अपने डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी तैयार करके एकदम बढ़िया तरह से बेटा इस काउंसलिंग के लिए तैयार रहो, ठीक है ना। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैंने जो कट ऑफ बताई है उससे भी अगर आपके 2-2 3-3 नंबर कम है तो भी मैं तो बस यही प्रार्थना करता हूं कि आपके भले जनरल में 70 नंबर भी है और ओबीसी में 65 भी है, ठीक है, एससी एमबीसी और ईडब्ल्यूएस में 60 भी है, तो भी मैं तो यही प्रार्थना कर रहा हूं कि आपको भी गवर्नमेंट मिले, ठीक है बेटा, बिल्कुल। और मैं ये कोशिश करूंगा कि 50 नंबर तक भी टॉप प्राइवेट मिले, ठीक है बेटा। मैं पूरा आपको सपोर्ट करूंगा। विजय एजुकेशन ऐप में एक फ्री बैच भी है काउंसलिंग के नाम से, है ना। मैं फुल सपोर्ट करने वाला हूं बेटा। आपको जब तक कॉलेज नहीं मिलेगा ना तब तक आपके साथ डट के खड़ा रहूंगा बेटा, ठीक है कि नहीं। एक बड़े भाई की तरह, एक गार्जियंस की तरह, है ना, एक अच्छे गुरु की तरह, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे विजियंस, ठीक है ना। आपने विजय सर को विजय सर बनाया है बेटा। इस विजय एजुकेशन को एक छोटे से बाड़मेर जिले के एक छोटे से कस्बे से, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे बसा हुआ एक छोटा सा गांव जिसको कोई नहीं जानता, है ना, और उस गांव के एक शिक्षक को कोई नहीं जानता था, उसको आपने पहचान दी है। तो आप बच्चों के साथ हमेशा रहूंगा, इतना भरोसा दिलाता हूँ। धन्यवाद।